दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत है। वंदना अभिनंदन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 की कंप्लीट बात करेंगे। साथ ही दोस्तों आप लोगों ने जो स्कोर कार्ड भेजे हैं उस पर भी हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं दोस्तों, है ना, उन कमेंट्सों को उठाने की कोशिश की है, तो इसलिए हो सकता है कि आपका कमेंट्स भी हो, तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा, है ना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरू उससे पहले यदि आप लोग देखिए दोस्तों, यदि आप लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं और दोस्तों आप लोगों का कमेंट्स शामिल नहीं हो पा रहा, क्योंकि देखिए दोस्तों भीड़ काफी हो जाती है और काफी कमेंट्स हो जाते हैं, तो इसलिए सभी का कमेंट्स हो पाना एक दिन में संभव नहीं हो पाता। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अभी हमारा एक नया चैनल बना है बेसिक ज्ञान के नाम से, बेसिक ज्ञान, है ना, बेसिक ज्ञान, और इस पर आपको डालना पड़ेगा HK आर्या डाल देंगे और इस नाम से यदि आप सर्च करेंगे, देखिए बेसिक ज्ञान के नाम से एक YouTube चैनल नया बनाया है। वो इसलिए बनाया है क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारा कमेंट शामिल नहीं हो रहा, तो इसलिए ये चैनल बनाया गया है। तो आप वहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना, और वहां पर जाकर देखिए सब्सक्राइब करके आप वहां किसी भी वीडियो पर आप कमेंट्स कर दें तो वो कमेंट्स आपका तुरंत शामिल हो जाएगा, तो शुरू करते हैं दोस्तों आप आज का वीडियो। तो देखिए सबसे पहले हम यहां से कमेंट्स लेने वाले हैं। देखिए कल हमने यहाँ पे कुछ कमेंट्स उठा लिए थे, अब वहां से कल के बाद से हम यहाँ से कमेंट्स उठाने वाले हैं। शिवानी द्विवेदी का है एमए, इनने उच्च माध्यमिक शिक्षक में एमए किया है ना, अनरिजर्व से एमए है, और ये इनने क्या क्या लिखा है, एवं एमएस भर्ती मतलब मिडिल स्कूल भर्ती 2018-19 में 19-20 में कार्यरत अतिथि हैं। कैटेगरी अभी ऑप्शन नहीं था, जबकि वर्ग 3 में 2022-23 में कार्यरत के ऑप्शन हैं। तो जो 2019-20 के साथ आए हैं प्लीज आवाज उठाएं, है ना दोस्तों। हाँ, जो अतिथि शिक्षक हैं वो इन अतिथियों की बात कर रहे हैं कि जो उस टाइम कार्यरत थे और ऑप्शन पर टिक नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार टिक आ गया है, तो वो लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल आवाज उठाएं। तो बिल्कुल ये आप कर सकते हैं, DPI जाके आप वहां से बात कर सकते हैं। इसके बाद अगला कमेंट्स हमारे पास है राकेश कुमार जी का है। ये सर हैंडीकैप्ड SC फीमेल 347 रैंक है ना, फीमेल क्लास 70 रैंक है, चांस क्या है, देखिए सिर्फ 70 रैंक है। देखिए टोटल बात करूं तो देखिए सबसे पहले आपको पद बता दूं, 18,527 पद हैं, जिसमें से देखिए दिव्यांगों के 6% के हिसाब से 1112 पोस्टें आई हैं। 1112 पोस्टों की बात करें, SC का 16%। अब 16% जब आप यहां से रिजर्वेशन लगाते हो तो लगभग पोस्टों की बात करूं तो लगभग आपकी पोस्टें आने वाली हैं। देखिए 16% जब आप रिजर्वेशन लगाओगे, है ना, तो यहाँ पर मैं दिव्यांगों की बात करूं तो लगभग 178 पोस्ट आने वाली हैं SC की। यदि देखिए यहाँ पर दोनों कंडीशन बन जाती हैं कि यहाँ पे मेल फीमेल का अलग अलग नहीं लिया जाता है ना, क्योंकि एक जाई लिस्ट बनाई जाती है, क्योंकि फीमेल कम होती हैं, इसलिए उस कंडीशन में एक जाई लिस्ट बनाई जाती है। तो आपकी रैंक कितनी है, 367, और 70 फीमेल भी। यदि मेल फीमेल भी अलग कर रहे हैं तो लगभग ये समझिए कि 89 ओपन रेल और 89 फीमेल क्लास आ जाएंगी, जबकि आपकी रैंक 70 है। बिल्कुल 100% सिलेक्शन हो जाएगा, 100% सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए दोस्तों यदि फीमेल उन्हें नहीं मिलती तो फिर वो किस में चली जाती है, ये वाली सीट है ओपन में चली जाती है, मतलब SC ओपन में चली जाएंगी, और SC के फिर मेल की जगह फीमेल की जगह मेल सेलेक्ट हो जाएंगे। जितनी फीमेल मिलेंगी इस रैंक तक तो उठा लेंगे, और नहीं मिलेंगी तो फिर मेल से भर्ती जाएंगी ये पोस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नीलेश धाकड़ का। नीलेश धाकड़ क्या कह रहे हैं, नीलेश धाकड़, देखिए नीलेश धाकड़ MP टेट वर्ग 2 हिंदी लिटरेचर है ना, OBC में 103 नंबर है, क्या हो जाएगा सर जी। तो देखिए बात करेंगे सबसे पहले हम हिंदी वर्ग 2 की, आपको पूरी हिस्ट्री बताएंगे दोस्तों, है ना, कि क्या कंडीशन रही है अभी तक, कहां तक सिलेक्शन पहुंच गया है, कितने होने के चांस और हैं, है ना। तो देखिए हिंदी की कहानी ये है कि हिंदी की बात करूं मैं तो हिंदी में लगभग, देखिए हिंदी की बात करूं तो हिंदी का कट ऑफ लगभग अभी 130 प्लस चल रहा है दोस्तों। देखिए अनरिजर्व का 130 प्लस चल रहा है, और फीमेल की बात करूं तो 124 प्लस चल रहा है ना। EWS की बात करूं तो 120 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन है, और फीमेल की बात करूं तो 118। आप OBC से हैं तो OBC का लगभग 128 प्लस पर मेल का सिलेक्शन हुआ है, और फीमेल की बात करूं तो लगभग 121.05 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। अब देखिए आपके कितने हैं, आपके 103 हैं, और पोस्टों की बात करूं वर्ग 2 में हिंदी की पोस्टें कितनी आई हैं, तो देखिए 300 आई हैं DPI में, और 13 आई हैं ट्राइबल में, मतलब 313 पोस्टें आई हैं, है ना। टोटल आपके सिलेक्शन की बात करें कि देखिए सिलेक्शन की एक संभावना बताई जा सकती है ना। हाँ,
एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि वर्ग एक में यदि बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो गए होंगे, है ना, फर्स्ट ग्रेड में बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो गए होंगे और जो अभी मेरिट आई है उसमें भी बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो जाते, एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। बाकी 100% नहीं कह सकते कि 50-50 का मामला है, 50% आपका हो सकता है, 50% नहीं भी हो सकता। इसके बाद बात करेंगे अगला कमेंट्स। अगला कमेंट्स हमारे पास है ये लिली का है। ये लिली का कमेंट्स हमने इसके पहले वाला जो वीडियो उसमें शामिल कर लिया है, फिर भी हम एक बार इनका देखे ले रहे हैं। अब इनने वर्ग 3 की पूछी है, फीमेल हैं और देखिए फीमेल हैं और फीमेल की देखिए टोटल अनरिजर्व की यदि वर्ग 3 की बात करूं, वर्ग 3 की बात करूं तो लगभग देखिए 18,527 में से सारी पोस्टें देने के बाद कितनी बच रही हैं, 12,041 पोस्टें बच रही हैं। 12,041 पोस्टों पर सारे रिजर्वेशन देने के बाद 27% पोस्टें बच रही हैं। 27% पोस्ट निकालते हैं तो लगभग 3251 पोस्ट आएंगी। 3251 पोस्ट को दो भाग हम डिवाइड कर देंगे, 1626 ओपन रेल में और 1626 फीमेल क्लास में। अब देखिए सिलेक्शन के चांस क्या रहेंगे, देखिए 1600 पोस्ट आने वाली हैं, 1626, जबकि आपकी रैंक है 2259। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखिए पॉसिबिलिटी बहुत सारी हैं। देखिए यदि वर्ग 1-2 में, देखिए वर्ग 1-2 में बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है जो वर्ग 3 में भी हैं, तो लगभग 500 लोग ऐसे हैं जिनका वर्ग 1 और 2 में सिलेक्शन हुआ। मेरे पास रोज स्कोर कार्ड आ रहे हैं दोस्तों, रोज बात हो रही है, तो 500 लोग ऐसे हैं जो वर्ग 1-2 में सिलेक्ट हो चुके हैं, है ना, और वर्ग 3 में भी सिलेक्ट हुए हैं। तो ये 500 लोग कम से कम वर्ग 1-2 में जाएंगे आपकी रैंक के ऊपर से, है ना। कम से कम 100 वर्ग 1 में अतिथि जाएंगे, 100 वर्ग 2 में अतिथि जाएंगे, ऐसे 200 ये चले जाएंगे, तो लगभग 700 कम हो जाएंगे। जब 700 कैंडिडेट कम होंगे तो लगभग ये समझिए कि आपकी रैंक, देखिए आपकी रैंक लगभग 1500 के आसपास आ जाएगी, जबकि आपकी पोस्टें 1600 आ रही हैं। इस हिसाब से आपके सिलेक्शन के चांस 100% हैं, 100% आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं। इसके बाद बात करेंगे हम अगला है लॉगर गेमर का। लॉगी गेमर का है, लॉगी गेमर वर्ग 3 में 98.1 फीमेल गेस्ट 4 ईयर, कोई चांस है क्या, किस कैटेगरी से हैं। देखिए यदि आप SC ST और OBC, है ना, इन 3 कैटेगरी तो और EWS, यदि इन 3 कैटेगरियों से हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस 100% है। हाँ अनरिजर्व का भी नहीं लग रहा कि अनरिजर्व के यहाँ तक सिलेक्शन हो पाए। अनरिजर्व में है तो आपको 100+ मार्क्स चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो। यदि आप 3 कैटेगरी की फीमेल हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। उसके बाद है विष्णु कटोले का। विष्णु कटोले हैं, इनका देखिए ये SC से हैं, विष्णु कटोले हैं और ये SC से हैं। 3113 रैंक है, 96 नंबर है, पूछा है सिलेक्शन के चांस, तो देखिए 3113 रैंक है। इसमें मेल फीमेल की बात करें तो देखिए इस रैंक में लगभग फीमेल की बात करेंगे तो लगभग फीमेल देखिए हम 1331 में बात करते हैं मेल फीमेल की, तो देखिए 1331 में ये समझिए कि मेल फीमेल SC की बात करें तो लगभग 1300 में हम 800 फीमेल मान सकते हैं। 3100 में लगभग 1100 से 1200 फीमेल तो होंगी कम से कम 1100 फीमेल हम मान सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा अभी मेरे पास था लेकिन SC का ज़्यादा नहीं है, तो इस हिसाब से मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। तो लगभग 2000 आपकी रैंक रहेगी, 2000 आपकी रैंक रहेगी, 1100 ये हो गया। अब सिलेक्शन के चांस की बात करेंगे। सिलेक्शन के चांस क्या हो सकते हैं, देखिए पोस्टों की बात करें तो टोटल पोस्टें आपकी 1926 के लगभग आ रही हैं, 1926 आ रही हैं। दो पार्ट्सों में डिवाइड करेंगे तो मेल के लिए कितने आ रही हैं, 963 पोस्टें, 963 पोस्टें आ रही हैं, आपकी 2000 रैंक है। तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, पॉसिबिलिटी ये बन सकती है तो कम से कम 300 से 400 कैंडिडेट वर्ग 1 में जा सकते हैं। वर्ग 1 और 2 में मिलाकर हम ये समझिए कि 500 कैंडिडेट हम मान सकते हैं कि 500 कैंडिडेट जा सकते हैं, है ना। 500 कैंडिडेट वर्ग 1-2 में जा चुके हैं, है ना। और उसके बाद बात करेंगे हम अनरिजर्व में, कम से कम 200 कैंडिडेट आपके अनरिजर्व में सिलेक्ट हो जाएंगे, है ना। गेस्ट टीचर की बात करूं तो 200 गेस्ट टीचर में सिलेक्ट हो जाएंगे। ऐसे करके 900 कैंडिडेट निकल जाएंगे यहाँ से, तो लगभग आपकी रैंक 1100 के लगभग में आ रही है। 1100 के लगभग में, लेकिन पोस्ट 963 है, तो अभी संभावना बनी हुई है लेकिन 100% नहीं है। ये समझिए कि आपको क्या है कि यदि और ज़्यादा अनरिजर्व में चले जाएं और ज़्यादा अन्य कैटेगरी में चले जाएं तो आपके सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं, है ना। फिर भी बात करें ओवरऑल की तो लगभग ये आपके 90 से 95% आपका सिलेक्शन हो सकता है, 90 से 95% आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे अगला कमेंट्स हमारे पास है, अगला कमेंट्स हमारे पास है प्रभात जोशी का। प्रभात जोशी
देखिए फीमेल गेस्ट ईडब्ल्यूएस वर्ग 1 हिंदी 95.26, कोई चांस है क्या? देखिए फीमेल गेस्ट हैं, आप किस सब्जेक्ट से हैं? आपने बात करी है हिंदी से, तो हिंदी की देखिए हिंदी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैंक जा रही है ना। गेस्ट की भी बात करूं तो गेस्ट की भी काफ़ी तगड़ी रैंक है अभी। ईडब्ल्यू देखिए पहले मैं सिलेक्शन बता दूं कि हिंदी पर कहां तक सिलेक्शन हो गया। हिंदी पे लगभग 121 तक मेल का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। फीमेल की बात करूं तो 111 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो मेल 111.45 पर, और फीमेल की बात करूं तो 109.32 पर फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। अब आप फीमेल है और गेस्ट टीचर है और 93 नंबर हैं। तो देखिए और पोस्टें कितनी हैं? देखिए पोस्टों की बात करूं वर्ग 1 में हिंदी की तो लगभग 193 पोस्ट हैं। 193 में ईडब्ल्यूएस में 10% के हिसाब से लगभग 19 से 20 पोस्टें आने वाली हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो लिस्ट देखिए 100 तक आ सकती है, 100 तक आ सकती है। आपके सिलेक्शन के चांस संभव नहीं हो पा रहे हैं, है ना। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है 50-50% की, 50-50% की, वो भी अतिथि के हिसाब से 50% आपके चांस बने हुए हैं, 50-50 के चांस बने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम शिवम द्विवेदी। ईडब्ल्यूएस 2020 तक बने प्रमाण पत्र मान्य था, अब 2022 तक मान्य कर रहे हैं, जो 2020 वालों के साथ अन्याय है, प्लीज हेल्प करें। देखिए ये वर्ग 3 में, देखिए ये वर्ग 2 में था लेकिन वर्ग 3 की बात हो रही है, तो वर्ग 3 में अब ये मान्य किया है, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ नहीं निकल पाएगा। यहाँ पर आपको डीपीआई जाना होगा और डीपीआई में जाके बात करनी होगी, तभी इसका सॉल्यूशन निकल पाएगा। तो दोस्तों ये था वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम वीडियो को अब यहीं खत्म करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। साथ ही अभी तक यदि आपके कमेंट्स शामिल नहीं हुए तो अपना चैनल है ये, देखिए दोनों चैनलों पर ये अपलोड होगा वीडियो, तो इसलिए आप वहां जाके भी इसको सब्सक्राइब करते। बेसिक ज्ञान, देखिए बेसिक ज्ञान का एक नया चैनल है, बेसिक ज्ञान लिखकर आपको लिखना होगा, उसके साथ ही HK है ना, HKR लिखोगे तो आपको चैनल दिख जाएगा, है ना। और वहां जाके आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और वहां किसी भी वीडियो पे जाके कमेंट्स कर दीजिएगा, तो आपका कमेंट्स आप आज करेंगे और आज के शाम वाले वीडियो में आपका कमेंट शामिल कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।